प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। परीक्षा के संदर्भ में एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी चूक परीक्षा परिणाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है, बिगाड़ सकती है, मेहनत पर पानी फेर सकती है। यह गलती होती है परीक्षा के दिनांक को देखने से संबंधित या परीक्षा का समय ध्यान न रख पाने से संबंधित। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की परीक्षाओं के समय में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। खास करके 25 जुलाई 2023 से जो एमए, एमकॉम और एमएससी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है, उसके समय में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यदि आप उसे ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि पहला पेपर देने से आप चूक जाएं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आइए इस वीडियो में हम आपको एक बार पुनः बताते हैं, आपका ध्यान दिलाते हैं, आपको जगाते हैं कि आपके परीक्षा के समय में बदलाव हो गया है। साथियों, 25 जुलाई 2023 को जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है मास्टर डिग्री की 4th सेमेस्टर की, वो 3 पारियों में होगी। टेक्निकल दृष्टि से इन्हें कहा जाता है प्रातःकालीन पारी, जो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलती है। दोपहरकालीन पारी जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती है, और सायंकालीन पारी जो 3 बजे से सायं 6 बजे तक चलती है। पिछली बार तक क्या होता था कि प्रातःकालीन पारी में कॉमर्स की परीक्षाएं होती थी, यानी एमकॉम की। दोपहरकालीन पारी में साइंस की परीक्षाएं होती थी, यानी एमएससी की। और सायंकालीन परीक्षा में कला संकाय की परीक्षाएं होती थी, यानी एमए की। अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। आप ध्यान से सुन लीजिए कि अब क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अब प्रातः पाली में साइंस की परीक्षाएं होंगी, यानी जो विद्यार्थी एमएससी की विभिन्न कक्षाओं के परीक्षार्थी हैं, जैसे फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स आदि आदि, उनकी परीक्षाएं प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगी। तो ध्यान रखिए, आपको 6:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप आराम से परीक्षा दे सकें। वैसे भी बारिश का ये मौसम है, तो प्रातःकालीन पारी वाले हमारे परीक्षार्थियों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कई बार परीक्षा केंद्र से वो बहुत दूरस्थ गाँवों में या शहरों में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि परीक्षा के दिन ही वो परीक्षा के कुछ समय पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, तो बारिश उनके लिए बाधा बन सकती है। इसलिए वो ध्यान रखें और यदि संभव हो तो एक दिन पहले या फिर परीक्षा के आधा घंटा पहले अवश्य ही वो परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। बारिश का समय है, सड़कों पर चिकनाई हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, बारिश के पानी से भर जाते हैं। यदि आप मोटरसाइकिल आदि से आते हैं, तेज़ चलाते हैं, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो प्रातःपाली जो साइंस के विद्यार्थियों के लिए होगी, वो विशेषकर इस बात का ज़रूर ही ध्यान रखें। जो दोपहर पाली है, यानी 11 बजे से 2 बजे तक वाली में, उसमें एमए की परीक्षाएं होंगी। ध्यान रखिए, अब 11 से 2 बजे में एमए की परीक्षाएं होंगी। एमए में चाहे आप इतिहास से कर रहे हों, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, किसी भी विषय से आप एमए कर रहे हैं, तो आपकी एमए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अब 11 बजे से प्रारंभ होगी। तो आपको भी 10:30 बजे के आसपास अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए। कई बार किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आपको खास करके पहले दिन अपने परीक्षा के लिए कक्ष, रोल नंबर आदि ढूंढने में बहुत कठिनाई हो सकती है। विद्यार्थियों का बहुत बड़ा समूह उस सूचना पटल के समक्ष इकट्ठा हो जाता है, जहां पर रूम चार्ट लगाए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस रोल नंबर को किस कक्ष में बैठना है। इसलिए आप भी थोड़ा पहले पहुंचें और उससे देख लें। रही एमकॉम की बात, तो अब एमकॉम की परीक्षाएं सायंकालीन पारी में होगी, अर्थात 3 बजे से 6 बजे के बीच में होगी। सामान्यतः यह देखा गया है कि एमकॉम के परीक्षार्थियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप कम से कम पहले पेपर में आधा घंटा पहले आप अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य ही पहुंच जाएं।
बाद में सामान्यतः यह होता है कि पहले पेपर की जो बैठक व्यवस्था होती है वही बैठक व्यवस्था सामान्यतः आगामी दिनों में भी चलती है। कुछ थोड़े बहुत बदलाव इसलिए हो जाते हैं कि कुछ ऐच्छिक पेपर होते हैं जिनके कारण थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको वही कक्ष और वही टेबल परीक्षा देने के लिए मिलती रहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अब समय में परिवर्तन हो गया। साइंस वाले सुबह परीक्षा देने जाएंगे, आर्ट्स वाले दोपहर को यानी 11 बजे से उनकी परीक्षा प्रारंभ होगी और कॉमर्स वाले शाम को यानी 3 बजे से उनकी परीक्षा प्रारंभ होगी। कई परीक्षार्थी हमसे यह आग्रह करते हैं कि हम बताएं कि टाइम टेबल कैसे मिलेगा। तो साथियों, घबराइए मत। आप अपने मोबाइल के वीडियो जो आप देख रहे हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको 3 लिंक मिलेगी। एमए के रिवाइज्ड टाइम टेबल की, एमकॉम के टाइम टेबल की और एमएससी के टाइम टेबल की। आप उन लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधे आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट के उस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका टाइम टेबल है। यदि अभी तक आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप उसे रोज़ देखते रहिए कि कब आपका पेपर है। तो ये तो हो गई टाइम टेबल की बात। कुछ विद्यार्थी यह भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न हमें अगर पता चल जाए कि कौन से प्रश्नों की परीक्षा में आने की संभावना है। तो साथियों, व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको पूरे सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करनी चाहिए और सिलेबस के प्रत्येक पॉइंट को आपको देखना चाहिए। न केवल यह परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है पर आने वाली ज़िंदगी के लिए आपका नॉलेज भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूरे पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना चाहिए। फिर भी हम कुछ विद्यार्थियों के आग्रह को मानते हुए हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसे प्रश्नों की जानकारी दें जिनके लिखित परीक्षा में आने की संभावना अधिक होती है और आप उन्हें विशेष करके तैयार करें, नोट्स बनाएं उनके और अच्छे से मेहनत करें। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के कुछ प्रश्नों की सूची प्राप्त हो जाए जिन्हें आप नोट्स बनाकर तैयार कर सकें, तो आपको एक काम करना होगा। यह सुविधा सामान्यतः हम कला संकाय और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिखाई देगी। यदि आप एमए एमकॉम के विद्यार्थी हैं, 4 सेमेस्टर की अभी परीक्षा दे रहे हैं डीएवीवी से, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। उस ग्रुप में आने के बाद आपको एक कष्ट उठाना पड़ेगा और वो कष्ट ये है कि आपका जो पेपर है उसका पिछले साल का चौथे सेमेस्टर का पेपर आपको उस ग्रुप में साझा करना होगा। जैसे मान लीजिए आप एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा दे रहे हैं, तो एमए अर्थशास्त्र की पिछले बार जो चौथे सेमेस्टर में पेपर हुए हैं वो पेपर आप कहीं से प्राप्त कीजिए, अपने सीनियर साथियों से प्राप्त कीजिए और उसे ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए और अपनी अपेक्षा लिख दीजिए कि किस पेपर के आप महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं जिनके आप नोट्स बनाकर अच्छी तैयारी कर सकें। पेपर उपलब्ध हो जाने पर करियर एडवाइस चैनल की टीम, खास करके संचालिका प्रीति गुलवानिया जी उन पर काम करेगी और उसके बाद सिलेबस और पिछले पेपर की तुलना करते हुए कुछ ऐसे प्रश्नों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया जाएगा जिनके इस बार परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। तो आइए मिलजुल कर कोशिश करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, मेरिट में आते हैं। हाल फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए। मुझे ये बात साझा करने का अवसर मिला, इसलिए चैनल की संचालिका जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा अच्छी जाए, आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।